हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम देखेंगे एक्सेल फंक्शन। पिछले वीडियोस में मैंने एक्सेल ऑपरेटर के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम लोग एक्सेल फंक्शंस को देखेंगे। कुछ फंक्शंस है जो आज इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। जैसे ये रहा 1 2 3 4 5, जिसका नाम है SUM, सम बोलते हैं उसको, MAX, MIN, मोड ई और एवरेज। ये फंक्शन क्या करता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सम जो फंक्शन है वो टोटल द न्यूमेरिकल वैल्यू इन ए गिवन रेंज, यानी ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम करेंगे, यानी नंबर्स पे। आउटपुट भी नंबर्स का आएगा और वो जो फंक्शनिंग करेगा, फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे टोटल चलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू इन ए गिवन रेंज लिखा हुआ है, यानी टोटल करके दे देगा। मैक्स फंक्शन क्या करेगा, तो जो उसकी रेंज में जो दिया हुआ है उसमें से हाईएस्ट कौन सा नंबर है वो डिस्प्ले करेगा। MIN फंक्शन क्या करेगा, तो वो सबसे लोवेस्ट जो फंक्शन लोवेस्ट जो वैल्यू रहेगा रेंज में दिया हुआ उसको डिस्प्ले करेगा। मोड ई फंक्शन क्या करता है, जो वैल्यू रिपीट होएगी उसको वो डिस्प्ले करेगा। और एवरेज, रेंज की एवरेज फाइंड करके देगा। ये सारी चीज़ बुक्स में लिखी हुई है, लेकिन हम लोग इसको फंक्शन को प्रैक्टिकली एक बैलेंस शीट में करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बैलेंस शीट बना के ऑलरेडी रखी है। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ का टोटल करना है, यानी विंडोज़ के टोटल मार्क्स कितने हुए। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ पे, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि यहाँ पे टास्क बार पे ये सारी चीज़ डिस्प्ले होती है कि टोटल 313 हो रहा है। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो 76 है। लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है, तो 10 है। एवरेज कितना चल रहा है, 34 कर रहा है। ठीक उसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा वर्ड को, तो ये वर्ड का टोटल बताएगा, वर्ड की हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, एवरेज बताएगा। लेकिन मुझे ये यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मुझे ये सेल पे डिस्प्ले चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पे ले रहा हूँ। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ कि TOT, ये टोटल, या तो फिर दे देता हूँ टोटल। ठीक है, सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सेंटर करता हूँ। अभी मुझे फंक्शन लिखना है, तो ध्यान से दिखेगा फंक्शन किस हिसाब से लिखा जाता है, क्योंकि इसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इक्वल टू साइन करना है। यहाँ पे मुझे इक्वल टू साइन करना है। इक्वल टू साइन करने के बाद मुझे लिखना है SUM। आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादातर कैपिटल में लिखना प्रीफर करता हूँ। सम लिखने के बाद आप देखें यहाँ पे एक्सेल में कितने सारे सम रिलेटेड फंक्शन वो यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। हम लोग जो पहला फंक्शन है वो देखने जा रहे हैं सम। तो सम के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। अभी क्या करना है, आपको वैल्यू देनी है। तो मैंने आपको बताया था कि एड्रेस वैल्यू आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये E2 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे E3 लिख सकते हैं, प्लस कीजिए, E4 लिख सकते हैं, E5, E6, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगा, आप एंटर करोगे तो उसका टोटल भी आएगा, लेकिन ये 3 और 4 सेल है तो ठीक है। लेकिन अगर आप रेंज में अगर उसको करना है तो कैसे करना रहेगा, तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप पहला सेल ले लीजिए जो है E2, और प्लस नहीं करना है आपको, कीबोर्ड पे से शिफ्ट प्रेस करके कोलन प्रेस करना है। ठीक है, ये वाला कोलन, ये 2 कोलन आ गया यहाँ पे। कोलन के बाद आप एंड सेल को क्लिक कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, ये रेंज हो गया। रेंज हो गया यानी E2 से लेके E10 तक जितने भी वैल्यू है उसका टोटल करके यहाँ पे दे दो। ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये देखिए आ गया ना 313। ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, तो वापस आप इक्वल टू लिखिए, सम लिखिए, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट करके कोलन दबाइए और यहाँ पे एंड सेल को सिलेक्ट कर दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। ठीक है, या तो फिर आप क्लिक करके फिल हैंडल को क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हुआ उसका टोटल। अभी मुझे क्या चाहिए कि इसके अंदर से, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है वो मुझे पता लगानी है। तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए बहुत ईजी है, हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स कौन से, किसके आए हैं, कितने आए हैं, तो मैं उसके लिए लिखूंगा इक्वल टू MAX, ब्रैकेट ओपन करूंगा, रेंज दे दूंगा। पहला आप E2 सिलेक्ट कीजिए, कोलन दीजिए, और आपको ध्यान से आपको ये सेल सिलेक्ट नहीं करना है, 11 सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको कहाँ तक जाना है, आपको जाना है 76 तक, जो कि E10 है। आप क्लिक, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो आ गई 70 वैल्यू। अगर आप फिल हैंडल को क्लिक करेंगे और
राइट साइड ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला इसके लिए भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हो रहा है ना, ये 76 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू है करके। अगर मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ये टोटल में भी चेंजेस आ रहे हैं और यहाँ पे भी चेंजेस आ रहा है करके। ठीक है, चलिए तो अभी इसके लिए लोएस्ट मार्क्स, मुझे लोएस्ट मार्क्स चाहिए तो कैसे करूँगा, इक्वल टू MIN। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, कोलन देना है और एंडिंग सेल को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना, एंटर कर देना, सिंपल एज दैट। 10 आ गया ना लोएस्ट वैल्यू। अगर यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे 5 हो रहा है, इसको क्लिक कीजिए, ड्रैग करके यहाँ पे आ जाइए। तो ये तो हो गया सब टोटल, हाईएस्ट, लोएस्ट। अभी मुझे चाहिए कि इसमें से कौन से मार्क्स से वो रिपीट हुए हैं, मुझे पता लगाना है रेंज में से कौन से ऐसे मार्क्स है जो स्टूडेंट का रिपीट हुआ है। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, एकदम सिंपल, यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, REPATD रिपीटेड मार्क्स। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या, कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, MODE। ठीक है, इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए, आप क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, आप क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। वापस 20 आ गया ना, 20 मार्क्स है जो एक से ज़्यादा रिपीट हुआ, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। अभी मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको फिल हैंडल से ड्रैग करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे NA लिखा हुआ आया। NA का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिपीट हुई है। अगर मैं यहाँ से 10 को निकाल देता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 12 कर देता हूँ, तो अगर यहाँ से भी मैं कोई वैल्यू दूसरी ले लेता हूँ, ऐसी कोई वैल्यू ले लेता हूँ जो नहीं है, 50 भी है, 10 तो है ही। ठीक है, 50 रिपीट हो रहा है ना, तो मैं एक उसको 58 कर देता हूँ। 54 अभी रिपीट हो रहा है तो उसको 53 कर रहा हूँ। 56 अभी रिपीट हो रहा है तो 60 कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए NA लिखा हुआ आ जा रहा है। NA का मतलब आप समझिए कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है करके। तो इससे आपको इंडिकेट बता रहा है फॉर्मूला, पता चल जाता है आपको कि एक भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो अब ये काम कैसे करेगा, ठीक है, एवरेज रहेगा, सॉरी AVERAGE, एवरेज एक फंक्शन रहेगा। इसको लिखने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखने के लिए भी आपको इक्वल टू देना है AVERAGE, एवरेज पूरी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी। ब्रैकेट को ओपन कीजिए और फिर यहाँ से ड्रैग करके आप यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, E10 तक क्लिक करना है, एंटर करना है, तो एवरेज आ गया। देखिए यहाँ पे 41.666667 आ गया। ड्रैग कीजिए यहाँ पे, तो ये इस तरह से रहेगा। अभी होता क्या है कि यहाँ पे आप जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद यूजुअली 2 वैल्यू ही हमको चाहिए होती है, लेकिन ये बहुत सारी वैल्यू आई है। तो इसको आप कम कैसे करोगे, सिर्फ 2 डिजिट मुझे चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे होम के अंदर, होम मेनू में अंदर आप नंबर टैब में जाओगे तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल, हमको डिक्रीज करना है। आप जैसे जैसे उसको प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ पे आप नज़र रखिए ये डिजिट कम होती जा रही है। देखिए हो रही ना कम, तो बस 2 डिजिट यहाँ पे रख दीजिए, क्लिक करके 2 डिजिट यहाँ पे रख दीजिए, बस सिंपल एज दैट। तो इस तरह से आप इन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए फॉर्मूला काम कैसे करेगा। मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, तो सब चीज़ 0 0 0 हो गई। अब जैसे जैसे मैं वैल्यू डालना स्टार्ट करूँगा वो कैलकुलेशन यहाँ पे चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत आसान तरीका है जिसमें आप फंक्शन को यूज़ करके आप अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं। जैसे जैसे मैं टोटल यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मुझे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे मिल रही है करके। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एंटर किया, अभी ये क्या बता रहा है, टोटल वर्ड के मार्क्स कितने हैं, तो यहाँ पे बता रहा है 345, यहाँ पे 310, यहाँ पे 655। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो 56 है इसके अंदर। अगर मैं कहीं पे यहाँ पे 100 कर देता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू भी 100 आ गई। और यहाँ पे अगर लोएस्ट वैल्यू में यहाँ पे कहीं पे 5 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू 5 आ जा रही है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी ये चीज़ हो सकती है। तो ये एक तरीका है। अभी आप फॉर्मूला के वो बाय हार्ट मत कीजिएगा, वो क्या करता है वो समझिए। उसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं एक और बैलेंस शीट यहाँ पे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक करना है, मैंने ऑलरेडी एक बैलेंस शीट यहाँ पे बना के रखी हुई है आपके लिए। अभी मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे ये जो था ये बैलेंस शीट स्टूडेंट रिलेटेड थी, तो मैंने यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स, रिपीटेड मार्क्स लिखा। लेकिन अभी जो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ वो क्वांटिटी रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सब टोटल, हाईएस्ट क्वांटिटी कितनी बिक रही है, लोएस्ट क्वांटिटी कितनी बिकी मेरी, रिपीटेड वैल्यू मेरा ऑर्डर कौन सा रिपीट हुआ है, क्वांटिटी की एवरेज क्या हुई, ये सारी चीज़ें मुझे पता लगाना, तो मैं यहाँ से पता लगा सकता हूँ। उसके लिए क्या करना है, तो आप वापस वही इक्वल टू SUM सम कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए,
रेंज दे दीजिए ड्रैग करके और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, एंटर। तो यहाँ पे टोटल आ गया। अभी आपको फिल हैंडल से क्लिक करना है और राइट साइड खींचते जाइए, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला उसमें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं बताइए? वेरी गुड, हम लोग यूज़ करते हैं MAX। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज दे देनी है, वापस ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर मारिए। यहाँ पे कर फिल हैंडल को पकड़ना और यहाँ पे खींच लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे लोअर्स के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है बताइए? कौन सा फंक्शन यूज़ होता है? वेरी गुड, MIN। उसको ब्रैकेट को ओपन कीजिए, खींचिए यहाँ तक। ठीक है, क्लोज कीजिए, एंटर। हो गया 21। फिर अभी यहाँ पे ड्रैग करके आप यहाँ पे आ सकता है। रिपीटेड वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन होता है? चलिए बोलिए, भूल गए ना? ठीक है, बताता हूँ, MODE। ठीक है, ये है। क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, एंटर मारना है और यहाँ पे आके क्लिक करके आपको ड्रैग कर देना। तो ऑटोमेटिकली सारे के फंक्शन यहाँ पे NAI यानी कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं है। ठीक है, ठीक उसी तरह से इक्वल टू AVERAGE एवरेज, आपको ब्रैकेट ओपन करना है, ड्रैग कीजिए। ड्रैग करते समय वापस मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि ये वैल्यू जितनी आपकी वैल्यू एंटर है वहीं तक की आप रेंज सिलेक्ट करके रखिए, ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बताया आपको डिजिट के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही चाहिए, तो कहाँ जाएंगे? आप वापस जाएंगे। आपको ध्यान से देखना है सारी चीज़ें। यहाँ पे आके आप क्लिक कीजिए, सिलेक्ट करके रखा ही हुआ था। ठीक है, 2 डिजिट इंक्रीज़ करके रखा, तो ये देखो 2 डिजिट यहाँ पे आ गया करके। तो इस तरह से आपको अपनी बनाई हुई बैलेंस शीट या तो जो मैंने यहाँ पे बताया है वो बैलेंस शीट बना के आपको इन फंक्शन का प्रैक्टिस करना है। लेकिन आप एक बात मैं आपको बता दूं कि आप ये फॉर्मूला लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया है, तो आप शॉर्टकट मत इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आपको शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पे लिखिए इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन करके आप ड्रैग करके ये प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस अगर करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। एंड जब आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए कि टोटल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है। अगर मुझे हाईएस्ट वैल्यू पता लगानी है तो कौन सा फॉर्मूला है, लोएस्ट वैल्यू पता लगानी तो कौन सा फॉर्मूला है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको याद आएगा तो आपको एक्सेल हेल्प करेगा, नहीं तो एक्सेल आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप ये वीडियो को आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई दिक्कत है तो आपको अपनी फैकल्टी से बात करनी है। ओके, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक टेक केयर, बाय बाय।